हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यू अप्रेंटिसशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आप सबके सामने आ चुके हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप आई हुई है एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप की। तो चलिए बात करते हैं टोटल कितनी पोस्ट है और कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो ये यूपी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत ही पास में रहेगा। और अब अभी जैसे डीजीटी से एक नोटिफिकेशन भी आ गया है कि अप्रेंटिसशिप वालों की पेमेंट भी अब बढ़ गई हुई है ना। स्टाइपेंड जो मिल रहा था उसमें कुछ एग्रीमेंट भी हो गया है, तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। और अप्रेंटिसशिप करने से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 2 से 3 फायदे रहते हैं। एक तो क्या रहता है कि पहला नंबर आपको प्रशिक्षण और प्लस स्टाइपेंड है ना, दोनों मिलने लगते हैं आईटीआई के बाद। ठीक है, क्योंकि जब आईटीआई आप कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं ना। जैसे ही आप कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको जॉब मतलब कि जॉब भी मिल गई है ना, और प्रशिक्षण भी मिल रहा है और उसके साथ साथ कुछ पैसे भी मिलने लगते हैं। इसके साथ साथ और है कि जैसे आप 1 साल बाद जब अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा है ना, जैसे एनएसी बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब कि जो वैकेंसियाँ आती हैं और अब इस टाइम जो वैकेंसियाँ आ रही हैं तो वो खाली आईटीआई बस नहीं मांगती, आईटीआई के साथ साथ आईटीआई प्लस एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी मांगती है। तो बहुत ही गोल्डन अवसर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आप करिए है ना, जो इसमें एलिजिबल हैं, जिनकी एज वगैरह सब प्रॉपर रहेगी। तो अभी हम बात करते हैं इसमें एज कितना मांगा गया है, कौन कौन से ट्रेड वाले अलाउ हैं। ठीक है, तो पूरे पॉइंट पे अभी बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल पोस्ट तो अभी यहाँ पे है ना, जैसा कि स्क्रीन में दिख ही रहा है, 1763 पोस्टें हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगा गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब है, ठीक है, लास्ट डेट कब है। तो ये मतलब कि ये रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका RRC/NCR/एक्ट अप्रेंटिस 01/2025। पोस्ट नेम किस पोस्ट में होगा आपका, तो आईटीआई अप्रेंटिस में होगा। टोटल पोस्ट कितनी है, 1763। ठीक है, तो बिल्कुल ट्राई करिएगा आप है ना, पोस्ट बहुत सारी हैं है ना। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, तो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी पेमेंट रहती है गवर्नमेंट में उतनी ही रहेगी आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10th कंप्लीट रहना चाहिए और आईटीआई कंप्लीट रहना चाहिए है ना। मतलब अभी अभी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया है वो सब एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और जो अभी सेकेंड ईयर वाले हैं अपेयरिंग वाले, ये स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अभी जैसे आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको आगे चल के ग्रुप डी में भी रिलैक्सेशन मिलता है ना 20% का। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, आप ज़रूर करिए। अगला नंबर, जैसे फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब है, तो 18 सितंबर 2025, मतलब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आपको 17 अक्टूबर का वेट नहीं करना है ना। अगर फॉर्म भरना है तो उसके पहले आपको क्लियर कर लेना है। अगला नंबर, एप्लीकेशन मोड, फॉर्म कैसे भरेगा, तो ऑनलाइन भरेगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी RRC है ना, PRYJ.org है ना, पे जाके ऑफिशियल विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगला नंबर, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इसकी बात ही कर ली है ना। फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो फॉर्म भरने की डेट आपकी स्टार्ट हो रही है 18/9/2025 से। लास्ट डेट कब है, तो 17/10/2025 है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो एप्लीकेशन फीस लगेगी 100 रुपये है ना। अदर EWS और OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी 100 रुपये लगेगी। SC ST P है ना, WBD फीमेल वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी नील, मतलब उनका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए। आगे चल देख लेते हैं एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट एज लिमिट क्या मांगा गया है, तो मिनिमम आपकी एज कितनी रहनी चाहिए, 15 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स। और इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ है ना आपको तो समझ में आ जाएगा। जैसे ST SC OBC में है ना एज रिलैक्सेशन जितना मिलता है तो बिल्कुल मिला गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, तो स्टाइपेंड आपको वही रहेगा। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही मेरिट बेस से होगा है ना। 10th और ITI दोनों का 50-50% है ना, मर्ज करके फिर वो मेरिट बनती है। ठीक है, और मतलब इसमें कोई इंटरव्यू या CBT एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपका 10th कंप्लीट रहना चाहिए प्लस ITI कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप NCBT से हो चाहे SCBT से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, तो टोटल पोस्ट वही है आपकी है ना 1763 पोस्ट है। ठीक है, और
किस स्टेट में कितनी है ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, जैसे क्लासेस इलेक्ट्रीशियन की और जैसे अप्रेंटिसशिप है ना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट और प्राइवेट कैंपस जो आते हैं और गवर्नमेंट जो वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है। तो आपको इनकी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।